स्वागत है दोस्तों आपका नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का फॉर्म कैसे भरना है और अगर उसके अंदर आपको कोई करेक्शन करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आपको सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको UP.SSC.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद जो आपके सामने पेज खुल के आएगा, वहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन लिख के रखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपके सामने सारा डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसी पेज पे नीचे नए इंस्ट्रक्शंस खुल के आएंगे। तो इस पे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको लिख रखा है कि आपको हाई स्कूल का रिजल्ट होना चाहिए जिससे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होगा। अगर आपके पास इंटर का है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का है तो उसकी डिटेल भी आप इसमें इंटर कर सकते हैं। तो जितने आपके पास डिग्री या फिर सर्टिफिकेट है वो आप सब इसमें इंटर कर सकते हैं और ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, फिर आप नीचे अब स्क्रॉल करके आएंगे। अब यहाँ पे आप लिख रखा है कि आई एक्सेप्ट अबाउट डिक्लेरेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा और अब आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपने इससे पहले कभी पेड के लिए अप्लाई किया है कि नहीं। अगर आपने इससे पहले कभी पेड के लिए अप्लाई किया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और आप नहीं किया है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्रेश यूजर्स के लिए दिखाता हूँ कि कैसे वो फ्रेश यूजर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आप नो पे क्लिक करेंगे फ्रेश यूजर्स। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जो भी फ्रेश यूजर प्रोसीड पे क्लिक करेगा तो उसके सामने एक फ्रेश पेज ओपन होके आएगा। उस पर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। तो सबसे पहले उसको अपना नाम, फिर अपने फादर का नाम, ऐसे जो जो सारी डिटेल दे रखे हैं उसको यहाँ पे भरना है। जो भी डोमिसाइल है, जो सारी डिटेल है उसको यहाँ पे भरना है। फिर यहाँ पे उसको अपना ग्रेजुएशन का भरना है। जैसे ग्रेजुएशन को उसने किया है कि नहीं किया, अगर किया है तो यस, फिर कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, फिर कौन से ईयर में उसने पास किया है, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कौन से डेट को उसका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, और फिर ग्रेड सिस्टम है या परसेंटेज जो है कितना नंबर मिला था। उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उसको सेम करना है। सेम करने के बाद फिर आप नीचे ऊपर आकर देख सकते हैं, ऊपर आपने जो हाई स्कूल है वो कहाँ से किया है। सपोज आपने एमपी बोर्ड से किया है तो ये आप एमपी बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया है तो आप यूपी जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने उत्तर प्रदेश बोर्ड खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप अपना उत्तर प्रदेश बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर कौन से ईयर में अपना 10th पास किया है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर जो आपका रोल नंबर है आप उसको फिल करेंगे। रोल नंबर फिल करने के बाद फिर जो आपका परसेंटेज है वो कितना है, ग्रेड है, जो भी आप उसको फिल करेंगे। फिर आपका जो नंबर है आप उसको पूरा डाल देंगे। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस आप इंटर के साथ, इंटर का जो रिजल्ट है उसके साथ भी करेंगे। ये सब करने के बाद आप नीचे एक बार पूरा देख लेंगे कि आपने सारा डाटा फिल कर दिया कि नहीं। अगर आपने सारा डाटा फिल कर दिया है तो फिर आपको अगले स्टेप पे जाना है, जो कि नीचे आपको प्रोसीड ऑप्शन पे जाके मिलेगा। और फिर अब हम बात करते हैं जो ओल्ड यूजर्स हैं जिन्होंने पहले पेड का फॉर्म भर रखा है। अगर उन्होंने पेड का फॉर्म पहले भर रखा है तो उनको वापस आके यस करना है। यस करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि जो आपका पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। जैसे अगर आपने 21, 22, 23 में अगर आपने पेड का फॉर्म भर रखा है तो आप किसी भी साल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। लेकिन अगर आपने 23 का भरा है तो आप 23 का डालेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप यहाँ पे 23 का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। डालने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका नीचे जो डिटेल्स है, आपका नाम है, आपके फादर का नाम है, ठीक है, ये सब सारा आपकी जो कैटेगरी सारा लिख के आ गया है। अब आप नीचे क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अब आपका सारा डिटेल खुल के आ जाएगा। अब आप यहाँ पे अपना सारा डिटेल मैच करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका सारा डिटेल सही है और कोई डिटेल छूट रखा है तो आपको सारे डिटेल को फिल करेंगे, क्योंकि सारे स्टार मार्क्स और फील्ड मैंडेटरी है। तो अपना सारा डिटेल मैच कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई छूटा हो तो आप उसको फिल कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर आप फिर से फिल करेंगे, आपको अपना ईमेल फिर से फिल करना होगा, और भी, और आपको जो अपना एड्रेस है वो भी आपको अपना फिर से फिल करना होगा। तो ऐसे कुछ जानकारियाँ हैं जो आपको अपना फिर से फिल करना होगा। प्लस जो आपका ग्रेजुएशन एंड जो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है और अगर उसको आपने ऐड किया था तो वो भी आपको फिर से फिल करना होगा। और जो आपकी कैटेगरी है EWS अगर आप हैं तो आपको EWS लगाना पड़ेगा अगर जनरल में आते हैं तो। अगर OBC हैं तो आपसे ये OBC के बारे में भी पूछेगा। तो जो भी कैटेगरी से हैं आपसे वो ये पूछेगा। फिर सब फिल करने के बाद अब नीचे आपको सबमिट पे आके क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो आपने अभी फॉर्म भरा है, चाहे वो नए वाले हों चाहे पुराने वाले हों, सबके लिए ये वाला इंटरफेस सेम होने वाला है। तो यहाँ पे आपका डाटा वेरीफाई करने के लिए आएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो पीजी का जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो डिटेल्स है वो छूट गया है। अब मुझे उसको ऐड करना है, तो ये कैसे होगा ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तब तक आप वीडियो में बने रहें। ठीक है। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि इन लोगों ने दे रखा है जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको आपको कहीं ना कहीं नोट कर लेना है, या फिर आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। उसके नीचे इन लोगों ने लिख रखा है कि अगर आप पूरा फॉर्म सबमिट कर देते हैं लेकिन अगर आप फाइनल पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो आपको फाइनल पेमेंट के बाद आपको फाइनल सबमिट और पेमेंट भी करना है। उसके बाद फिर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है फोटो और सिग्नेचर के लिए। अब आपको यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो आपको फोटो होना चाहिए वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए वो 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप अपना फोटो यहाँ से ब्राउज कर लोगे और अपना सिग्नेचर भी ब्राउज करके अपलोड कर लोगे। सपोज आपका फोटो और सिग्नेचर नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपना फोटो कैसे एडिट करना है वो मैं इसी वीडियो में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। उसके लिए आप एक नया टैब ओपन करोगे। नए टैब में आपको सर्च करना है imageresizer.com। जैसे आप नए टैब में imageresizer.com सर्च करोगे, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे आपको अपना इमेज अपलोड करना है। ये इमेज को रिसाइज करने के लिए या फोटो को रिसाइज करने के लिए, सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए बहुत बढ़िया वेबसाइट है। तो अब यहाँ पे जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो अपलोड इमेज का ऑप्शन दिख रहा है या सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, अब आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल आपको ब्राउज करनी होगी उसका लोकेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको जहाँ पे भी जाके अपना फाइल ब्राउज करना है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करते हैं। अब जो हमको मान लीजिए हमको यहाँ पे अपना सिग्नेचर एडिट करना है, तो हम अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मेरा सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा बड़ा सिग्नेचर है तो आप थोड़ा अपलोड होने में टाइम लगेगा। जैसे आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो आपके सामने एडिटिंग का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद और हाइट लिख के आ रहा है। तो जितना यूपी ट्रिपल एस सी ने विद और हाइट मांगा है उतना ही आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो लॉग एस्पेक्ट रेशियो दिख रहा है, आपको इस पे से जो टिक मार्क है उसको आपको हटा देना है, ताकि आप जितना आपको कस्टमर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो नीचे आप देख सकते हो टारगेट फाइल साइज, आपको जितने साइज का फाइल चाहिए 30 से 50 के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए और 50 से 100 के बीच में आपको फोटो होना चाहिए। तो आपको जितना चाहिए केबी का आप उतना रख सकते हो। रखने के बाद आप नीचे एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जितने साइज आपने मांगा है उतने साइज का आपका एक्सपोर्ट होकर आ जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे 32 के आसपास डाला था, तो यहाँ पे मेरा इमेज जो साइज है वो 32 के आसपास है। अब यहाँ पे हम लोग अपना डाउनलोड इमेज कर लेंगे, तो ये जो इमेज है वो मेरी गैलरी में चला जाएगा। अब वहाँ से हम लोग अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। सबसे पहले हम आपको अपना फोटो अपलोड करके दिखाते हैं। तो फोटो अपलोड करने के लिए जैसे आप अपना फोटो चूज करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको फोटो इन फ्रेम के अंदर ही आपको एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपना फोटो अपने अकॉर्डिंग एडिट करके उसको सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो। अब ये जो ऊपर सेव फोटो डाटा है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका फोटो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप अपने सिग्नेचर एडिट किया, अब उस एडिटेड सिग्नेचर को आप इसमें जहाँ पे भी आपने सेव किया था, सेव करने के बाद आप इसमें लाके सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप अपलोड कर दोगे। जैसे आप अपना सिग्नेचर सिलेक्ट करके अपलोड करोगे तो आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे हो गए और यहाँ पे जो कंटिन्यू का ऑप्शन है, अब इस कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे आप इस कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब तक जो अभी आपने फॉर्म भरा है, यहाँ पे आपको पहले बॉक्स पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपने जितना भी अपने फॉर्म भरा है उसका सारा प्रीव्यू आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो आप सब कुछ मिला लोगे। मिलाने के बाद आप नीचे आओगे। यहाँ पे नीचे आने के बाद आप अपना एक एक चीज़ मिला लेना। मिलाने के बाद आप नीचे आपको अपना यहाँ पे एड्रेस भरना है। जो भी आपका एड्रेस हो, परमानेंट एंड टेम्प्ररी, जो अगर आपका दोनों सेम है तो आप सेव एज पे क्लिक कर दोगे, और अगर नहीं है तो दोनों आपको अलग अलग भरना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस भरते हैं। एड्रेस भरने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा। तो आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद अब आपको देख रहे हैं कि आप प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप इस प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो जितना भी अपने आप तक फॉर्म भरा है उसका सारा पूरा प्रीव्यू आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप पूरा प्रीव्यू एक बार पूरा अच्छे से मिला सकते हैं। मिलाने के बाद आप फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर आपका जो एड्रेस वाला रहेगा आप उसको भी एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी छूटा है तो मैं आपको बताऊँगा लास्ट में आपको एडिट कैसे करना है। ठीक है। तो आप सब कुछ मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आप नीचे आइए। अब यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। तो जो भी आपको कैप्चा कोड है उसको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपका जो सबमिट का ऑप्शन है, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे
कैप्चा फिल करते हैं। तो जो भी कैप्चा हम लोग उसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद और आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे बोलेगा कि आप ये फॉर्म को फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया। अब आपको बोलेगा कि अब आपको 185 या फिर जितना अभी आपको पेमेंट करना है, आपको उस पर क्लिक करने के लिए क्लिक हेयर टू पे पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शो हो रहा है। फिर आपको नीचे सिलेक्ट पेमेंट गेटवे करना है, तो जो भी है उसका पेमेंट गेटवे, जैसे इसमें SBI है तो यहाँ पे आपको SBI पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पे नीचे बॉक्स पे क्लिक करना है। इस बॉक्स में लिखा है कि द रिक्वेस्ट फॉर रिफंड इफ़ फाउंड एलिजिबल, मतलब कि अगर आप रिफंड के एलिजिबल है तभी आपको मिलेगा, लेकिन वो भी आपको ऑफिस में जाकर मिलेगा, आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। फिर आपको प्रोसीड फॉर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका सारा डिटेल दे रखा है, तो सब कुछ आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद से आप वापस से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप जिस तरह भी पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कार्ड से किसी भी तरह। तो हम यहाँ पे UPI सेलेक्ट करते हैं। UPI सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग QR कोड सेलेक्ट करते हैं। फिर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने QR कोड ओपन होकर आ जाएगा। आप इस QR को स्कैन कर लेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट अवश्य ले लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आपसे DV के टाइम पे मांगा जाएगा। अब रही बात कि आपको जो करेक्शन करना है अपने फॉर्म में, वो करेक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको UP SSC.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे UP SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले सेक्शन में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी अभी आपको पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है आपको उसको यहाँ पे डालना है। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालेंगे, और जो इंटर वेरिफिकेशन कोड है इसको डालेंगे। जैसे इसको डाल के आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा। आप उस OTP को डाल के वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको जो भी अपने फॉर्म में करेक्शन करना है आपको कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म के लास्ट डेट खत्म होने से पहले ही। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको फिर भी करेक्शन करने में फॉर्म में दिक्कत आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा करेक्शन कैसे होगा। थैंक यू सो मच।